जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे द्वारा अपने एग्जाम्स में बार बार पूछे गए प्रश्न जो कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो तो ये मान लो हर बार रेलवे एनटीपीसी में रिपीट होते ही हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपका ये क्या है, वीडियो देखने का कोई मतलब बन पाएगा और कोई फ़ायदा हो पाएगा, क्योंकि लास्ट वाले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो तो एनटीपीसी में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्या कहता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ब्रुसेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने कई बार पूछा है अपने एग्जाम्स में से, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौरी चौरा कांड की घटना के बाद कौन सा आंदोलन अचानक बंद कर दिया गया। चौरी चौरा कांड की घटना के बाद कौन सा आंदोलन अचानक बंद कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था चौरी चौरा कांड की घटना के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने कई बार अपने एग्जाम्स में पूछा है, एनटीपीसी 2021 में भी इसे पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शहनाई। शहनाई से संबंधित है आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है और एनटीपीसी में भी कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किसके नियम निर्धारित करता है। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किसके नियम निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वैश्विक व्यापार के नियम निर्धारित करता है आपका विश्व व्यापार संगठन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से रेलवे ने कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसून ऋतु से संबंधित है, और याद रखना है इंपॉर्टेंट है, 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जिप्सम। आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, रेलवे ने कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केरल। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है भारत के संविधान में एजुकेशन को, यानी शिक्षा को। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, रेलवे ने कई बार पूछा इस क्वेश्चन को, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से रेलवे ने कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मरूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सिक्किम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पंजाब।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, उससे पहले एएलपी में पूछा गया, उससे पहले जेई में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, श्यानता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। आपको याद रखना है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, डेक्कन। इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अंडे, एग्स संबंधित है, यानी अंडे से संबंधित है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये क्वेश्चन, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मायोपिया कहा जाता है। और दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है अपने एग्जाम्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 24 मार्च, 24 मार्च। याद रखना है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे ने इसे पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, रुद्रप्रयाग। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, गोविंद बिहारी लाल। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, और आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोम किससे बनी होती है? रोम किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एकीकृत परिपथों, यानी दोस्तों इसे बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है। आपको याद रखना है, रोम आईसी से बनी होती है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम में 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? वैश्विक मौसम पूर्वानुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सुपर कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, रेलवे ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, वेबर। याद रखना है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया रेलवे में एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी समिति कृषि नीतियों से संबंधित थी? कौन सी समिति कृषि नीतियों से संबंधित थी? कृषि यानी कि आपका खेती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भानु प्रताप सिंह समिति। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी की खदान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी की खदान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ,
कोयला। और दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला पे तो हमेशा पूछा जाता है आपका एनटीपीसी में, तो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गुजरात। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बेकाल झील। आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है अपने एग्जाम्स में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में किन प्रावधानों को संशोधन नहीं किया जा सकता है? भारत के संविधान में किन प्रावधानों को संशोधन नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, न्यायिक समीक्षा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अफीम। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑस्मियम। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है और ये उससे पहले भी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। दोस्तों ये तो एनटीपीसी में 3 से 4 बार पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया है, आपका एएलपी में भी पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से।